समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा नीला गड्ढा जो ऊपर से देखने में शांत लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है मौत, समय और पृथ्वी का भूला हुआ इतिहास। अगर आप इसमें 90 मीटर से नीचे चले गए तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। सवाल ये है, आखिर ये ब्लू होल है क्या? इसे किसने बनाया और वैज्ञानिकों को इसके अंदर ऐसा क्या मिला जिसने जलवायु परिवर्तन की पूरी कहानी बदल दी? कैरेबियन सागर की अथाह नीली चादर के बीच बेलीज के तट से दूर एक ऐसा स्थान है जो पहली नजर में किसी भ्रम जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर यह बस एक गहरा नीला घेरा दिखाई देता है, इतना परफेक्ट मानो समुद्र ने खुद अपनी छाती पर एक निशान बना लिया हो। आसपास का पानी हल्का फिरोजी है, जीवन से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही नजर इस घेरे के भीतर जाती है, रंग अचानक गहरा और रहस्यमय हो जाता है। स्थानीय मछुआरे सदियों से इस जगह को जानते थे। वे कहते थे कि यहाँ समुद्र अचानक खत्म हो जाता है, नावें इसके ऊपर से गुजरती, लेकिन कोई भी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। नीचे क्या है यह किसी को नहीं पता था। न नक्शों में इसका नाम था, न वैज्ञानिक रिकॉर्ड में। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, यह एक सवाल था। समुद्र के बीच बना ऐसा परफेक्ट नीला छेद आखिर हो कैसे सकता है? 20वीं सदी के मध्य तक ग्रेट ब्लू होल स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक डरावनी जगह था, एक ऐसा नीला दाग जिसके बारे में सवाल पूछना भी अशुभ माना जाता था। लेकिन 1971 में इस रहस्य पर पहली बार दुनिया की नजर पड़ी, और इसका कारण थे एक व्यक्ति, जैक कुस्टो। जैक कुस्टो सिर्फ गोताखोर नहीं थे, वे समुद्र के कथाकार थे। जब उनका जहाज कैलिप्सो बेलीज के पास पहुंचा तो एक हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने नीचे कुछ असामान्य देखा। समुद्र की सतह पर फैला एक लगभग पूर्ण गोलाकार आकार, इतना सटीक कि वह प्राकृतिक कम और किसी रहस्यमय शक्ति की रचना ज्यादा लगता था। कुस्टो समझ गए कि यह कोई साधारण समुद्री संरचना नहीं है। उन्होंने तुरंत गोताखोरी का निर्णय लिया। जैसे ही उनकी टीम पानी के भीतर उतरी, दृश्य पूरी तरह बदल गया। सतह पर मौजूद रोशनी कुछ ही मीटर नीचे जाते ही फीकी पड़ने लगी। चारों ओर गहराता अंधकार और सामने एक विशाल दीवार, जैसे समुद्र के भीतर कोई खड़ा कुआं हो। लगभग 30 से 40 मीटर की गहराई पर कुस्टो और उनकी टीम ने पहली चौंकाने वाली खोज की, विशाल स्टैलेक्टाइट्स। ये नुकीली चट्टानी संरचनाएं आमतौर पर सिर्फ सूखी गुफाओं में बनती हैं। इसका मतलब साफ था, यह जगह कभी पानी के नीचे नहीं थी। कुस्टो ने दुनिया को बताया कि ग्रेट ब्लू होल कोई रहस्यमय समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक खुली किताब है। उनकी डॉक्यूमेंट्री के बाद यह नीला गड्ढा पहली बार वैश्विक नक्शे पर उभरा। लेकिन कुस्टो की खोज ने सवालों के जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा किए। अगर यह कभी सूखी गुफा थी तो फिर समुद्र यहां तक पहुंचा कैसे? और नीचे अभी और क्या छुपा है जो इंसानी आंखों से अब भी दूर है? ग्रेट ब्लू होल का असली रहस्य समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि समय की परतों में छुपा है। आज से लगभग 18,000 साल पहले पृथ्वी एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह दौर था आइस एज का, जब विशाल हिमखंड उत्तरी गोलार्ध को ढके हुए थे और समुद्र का स्तर आज की तुलना में करीब 120 मीटर नीचे था। उस समय जहां आज कैरेबियन सागर की लहरें उठती हैं, वहां ठोस जमीन थी। बेलीज का यह इलाका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना हुआ था, एक ऐसी चट्टान जो पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे घुलने लगती है। हजारों वर्षों तक बारिश का पानी जमीन में रिसता रहा
और नीचे विशाल भूमिगत गुफाएं बनती चली गईं। ये गुफाएं फैलती गईं, जुड़ती गईं और एक दिन उनका बोझ उनकी छतें सहन नहीं कर पाईं। धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक गुफा की छत ढही और जमीन के भीतर एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया। लेकिन तब भी यह ब्लू होल नहीं था, यह सिर्फ एक सूखा सिंक होल था। चारों ओर चट्टानें, भीतर अंधेरा। फिर समय बदला, पृथ्वी गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और समुद्र का स्तर बढ़ता गया। हजारों सालों में समुद्र ने इस गड्ढे को पूरी तरह निगल लिया। यही कारण है कि ग्रेट ब्लू होल की दीवारों पर आज भी स्टेलेक्टाइट्स मौजूद हैं। वे पत्थर की नुकीली संरचनाएं जो सिर्फ हवा में बन सकती हैं, पानी में नहीं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि यह जगह कभी समुद्र का हिस्सा नहीं थी। ग्रेट ब्लू होल सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, यह पृथ्वी के बदलते मौसम, उठते गिरते समुद्र और समय की ताकत का एक जीवित सबूत है। एक ऐसा घाव जो धरती ने खुद अपने इतिहास में छोड़ा है। ग्रेट ब्लू होल की सबसे डरावनी सच्चाई उसकी दोहरी प्रकृति है। ऊपर से देखने पर यह जगह जीवन से भरी हुई लगती है। इसके किनारों पर रंग बिरंगे कोरल फैले हैं। रीफ शार्क आराम से चक्कर लगाती हैं और सूरज की रोशनी पानी को फिरोजी चमक देती है। यहाँ तक सब कुछ किसी स्वर्गीय समुद्री दुनिया जैसा लगता है। लेकिन यह सुंदरता एक सीमा तक ही है। जैसे ही कोई गोताखोर 90 मीटर की गहराई पार करता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पानी ठंडा, भारी और अजीब तरह से स्थिर हो जाता है। यहीं से शुरू होता है वह इलाका जिसे वैज्ञानिक कहते हैं एनॉक्सिक जोन, यानी ऐसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन लगभग मौजूद ही नहीं होती। ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। कोई मछली यहां नहीं तैरती, कोई पौधा यहां नहीं उगता, यहां तक कि बैक्टीरिया भी बेहद सीमित हैं। इस गहराई पर पानी में घुली होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, एक जहरीली गैस जिसकी गंध सड़े अंडों जैसी होती है। यह गैस न केवल जानलेवा है बल्कि इंसानी इंद्रियों को भ्रमित भी कर देती है। कई गोताखोरों ने बताया कि इस स्तर पर पहुंचते ही उन्हें दिशा का अंदाजा खोने लगता है। ऊपर और नीचे का फर्क मिटने लगता है। रोशनी लगभग पूरी तरह गायब हो जाती है। टॉर्च की किरणें भी कुछ मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और दबाव, ऐसा दबाव जो इंसानी शरीर को कुचल सकता है। यही कारण है कि ग्रेट ब्लू होल को सुंदर लेकिन घातक कहा जाता है। यह जगह साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटी है, ऊपर जीवन की दुनिया और नीचे मौत का साम्राज्य। और शायद यही वजह है कि इसके नीचे छुपी चीजें आज तक लगभग वैसी ही सुरक्षित हैं जैसी हजारों साल पहले थीं। ग्रेट ब्लू होल के भीतर उतरना सिर्फ गहराई की यात्रा नहीं है, यह समय में पीछे जाने जैसा अनुभव है। जब वैज्ञानिक और अत्यधिक प्रशिक्षित तकनीकी गोताखोर 100 मीटर से नीचे पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच ब्लू होल की दीवारों से लटकती थीं विशाल स्टैलेक्टाइट्स, पत्थर की नुकीली उंगलियां जो सीधे नीचे की ओर इशारा कर रही थीं। ये संरचनाएं एक चौंकाने वाला सच बताती हैं। स्टैलेक्टाइट्स पानी में नहीं बनती, वे सिर्फ तब बनती हैं जब चट्टानें हवा के संपर्क में हों। इसका मतलब था कि ग्रेट ब्लू होल की ये गुफाएं कभी सूखी थीं जब यहां समुद्र नहीं, जमीन थी। हर स्टैलेक्टाइट एक टाइम स्टैंप की तरह थी, यह बताने के लिए कि लाखों साल पहले यहां बारिश टपकती थी। अंधेरी गुफाओं में धीरे धीरे पत्थर बढ़ते थे,
लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज इससे भी आगे थी। गहराई में तलछट के भीतर वैज्ञानिकों को मिले पेड़ों के तने पूरी तरह सुरक्षित, लगभग ज्यों के त्यों, न सड़न न टूट फूट। यह सामान्य परिस्थितियों में असंभव है, लेकिन ब्लू होल के नीचे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ने इन पेड़ों को समय से बचा लिया था। ये पेड़ इस बात का प्रमाण थे कि कभी यहां जमीन पर जंगल उगते थे। जहां आज पानी है वहां कभी हरियाली थी। ग्रेट ब्लू होल अब एक प्राकृतिक टाइम कैप्सूल बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया हो। हर परत, हर संरचना, हर दबा हुआ अवशेष धरती की कहानी का एक पन्ना था। और वैज्ञानिक समझने लगे थे कि ब्लू होल सिर्फ यह नहीं बताता कि अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। ग्रेट ब्लू होल सिर्फ अतीत का कब्रिस्तान नहीं है, यह धरती की जलवायु स्मृति है। वर्षों तक वैज्ञानिक मानते रहे कि समुद्र के नीचे मौजूद तलछट बस कीचड़ और पत्थर का ढेर होती है। लेकिन जब आधुनिक तकनीक के साथ शोधकर्ता ब्लू होल की गहराई में पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी सोच बदल दी। ब्लू होल के तल में जमी हुई परतें एक के ऊपर एक किसी किताब के पन्नों की तरह थीं। हर परत एक कहानी कहती थी। वैज्ञानिकों ने जब इन तलछटों के कोर सैंपल निकाले तो पता चला कि हर मोटी परत किसी बड़े तूफान या समुद्री आपदा का संकेत है। जितना भयानक तूफान उतनी मोटी परत। और यहीं सामने आया सबसे डरावना सच। पिछले 20 से 30 वर्षों की तलछट परतें पिछले 5000 वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा मोटी थीं। इसका मतलब साफ था, आज आने वाले तूफान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ब्लू होल ने साबित किया कि जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। बढ़ता समुद्री तापमान, तेज हवाएं और असामान्य तूफान, सबका रिकॉर्ड इस गहरे नीले गड्ढे ने चुपचाप संभाल कर रखा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ब्लू होल की गहराई में ऑक्सीजन न होने के कारण ये परतें बिना बिगड़े सुरक्षित रहीं। जहां सामान्य समुद्र तल पर जीव जंतु रिकॉर्ड मिटा देते हैं, वहीं यहां समय ने खुद को कैद कर लिया। वैज्ञानिकों के लिए ग्रेट ब्लू होल अब सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं रहा, यह एक चेतावनी बन चुका था कि अगर पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाली परतें और भी मोटी होंगी। ग्रेट ब्लू होल की गहराई सिर्फ विज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, यह इंसानी हिम्मत और सीमाओं की भी परीक्षा है। दुनिया के सबसे अनुभवी गोताखोरों के लिए भी यह जगह एक अंतिम चुनौती मानी जाती है। यहां एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कई गोताखोरों ने बताया कि जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, उनका दिमाग उनके खिलाफ काम करने लगता है। नाइट्रोजन नार्कोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें गहराई का दबाव इंसान को नशे जैसी हालत में पहुंचा देता है। निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है, डर गायब हो जाता है और यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कुछ गोताखोरों को लगता है कि वे ठीक हैं, जबकि असल में वे धीरे धीरे गलत दिशा में जा रहे होते हैं। 90 मीटर के नीचे ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैसें शरीर को भ्रमित कर देती हैं। ऊपर और नीचे का फर्क मिट जाता है। कई मामलों में गोताखोरों ने अपने ही उपकरण उतार दिए, यह समझे बिना कि वे क्या कर रहे हैं। इतिहास में दर्ज है कि कुछ अत्यधिक अनुभवी गोताखोर ग्रेट ब्लू होल में उतरे और कभी वापस नहीं आए। उनके शरीर आज भी नीचे कहीं हैं, समय में जमे हुए, अंधेरे में छुपे हुए। इसी कारण आज वैज्ञानिक इस जगह पर इंसानों को भेजने से बचते हैं।
अब गहराई में उतरते हैं रोबोटिक सबमर्सिबल्स, जिन्हें डर, घबराहट या भ्रम नहीं होता। मशीनें वहां जाती हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। ग्रेट ब्लू होल ने यह साफ कर दिया है, यह जगह सुंदर है लेकिन इंसानी घमंड को माफ नहीं करती। ग्रेट ब्लू होल अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं रह गया है, यह भविष्य की चेतावनी बन चुका है। जिस जगह ने हजारों सालों तक धरती के इतिहास को सुरक्षित रखा, वही जगह आज खुद एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। और यह खतरा बाहर से नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा डर है समुद्री तापमान में लगातार बढ़ोतरी। जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहा है, ऊपर की जीवन परत, कोरल और सूक्ष्म जीव कमजोर होती जा रही है। कोरल का मरना सिर्फ सुंदरता का नुकसान नहीं है, यह पूरे समुद्री संतुलन को तोड़ देता है। अगर ऊपर का जीवन ढहता है तो ब्लू होल के किनारों की संरचना भी अस्थिर हो सकती है। एक और बड़ा खतरा है ऑक्सीजन की सीमा का ऊपर की ओर खिसकना। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समुद्र का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो एनॉक्सिक जोन, जहां जीवन असंभव है, धीरे धीरे ऊपर आ सकता है। इसका मतलब होगा कि जो क्षेत्र आज जीवन से भरे हैं वे भी डेड जोन में बदल सकते हैं। तूफानों की बढ़ती तीव्रता भी एक गंभीर चिंता है। ज्यादा शक्तिशाली तूफान ब्लू होल में असामान्य मात्रा में तलछट भर सकते हैं, जिससे उसकी आंतरिक संरचना बदल सकती है। वह प्राकृतिक टाइम कैप्सूल जो हजारों सालों से सुरक्षित था, हमेशा के लिए विकृत हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए ग्रेट ब्लू होल एक आखिरी चेतावनी की तरह है। अगर हम इसे खो देते हैं तो हम सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं खोएंगे, हम अपनी ही जलवायु कहानी का सबसे सच्चा रिकॉर्ड खो देंगे। ग्रेट ब्लू होल जितना रहस्यमय है, उतना ही यह सवाल भी उठाता है, क्या यह धरती पर अकेला है? जवाब है नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों ब्लू होल मौजूद हैं, लेकिन हर एक की कहानी अलग है। चीन के दक्षिणी हिस्से में स्थित ड्रैगन होल को दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता है। इसकी गहराई 300 मीटर से भी ज्यादा है। यहां भी नीचे जाते ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जीवन रुक जाता है। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में सेनोटेस हैं, पानी से भरी गुफाएं जो माया सभ्यता के लिए पवित्र थीं। मिस्र के लाल सागर में एक ब्लू होल ऐसा भी है जिसे गोताखोर डाइवर्स का कब्रिस्तान कहते हैं। फिर भी इन सभी के बीच ग्रेट ब्लू होल सबसे अलग है, क्योंकि यह सिर्फ गहरा या खतरनाक नहीं है, यह सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया ब्लू होल है। इसकी दीवारों पर मौजूद स्टैलेक्टाइट्स, तल में जमी तलछट और ऑक्सीजन रहित वातावरण ने इसे एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला बना दिया है। जहां दूसरे ब्लू होल रहस्य हैं, वहीं ग्रेट ब्लू होल एक रिकॉर्ड कीपर है। यहां वैज्ञानिक सिर्फ ये नहीं पूछते कि यह बना कैसे, बल्कि यह भी पढ़ते हैं कि बीते हजारों सालों में समुद्र, मौसम और तूफानों ने कैसे रूप बदला। यही वजह है कि ग्रेट ब्लू होल को अक्सर धरती की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग कहा जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो हर बड़ी घटना को चुपचाप दर्ज करता रहता है। दुनिया में कई नीले छेद हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट ब्लू होल जैसा कोई नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं, धरती की याददाश्त है। ग्रेट ब्लू होल कोई साधारण समुद्री गड्ढा नहीं है, यह धरती की स्मृति है, एक ऐसा स्थान जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से टकराते हैं। इसकी गहराइयों में छुपे सबूत हमें बताते हैं कि प्रकृति कैसे बदलती है और इंसान उस बदलाव को कैसे तेज कर रहा है। सवाल यह नहीं कि ब्लू होल कितना गहरा है, असली सवाल यह है, क्या हम उसके संदेश को समझ पाएंगे
या अपनी ही लापरवाही से इस नीली गहराई को हमेशा के लिए खो देंगे? अगर आपको ऐसे रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा गहरी होगी।